वज़ीर आज़म साहब के चंद ऐसे वज़ीर हैं, शायद उनका सियासत कुछ ऐसा है, उनका मकसद मुझे समझ से बाहर है, मगर ये हमेशा वज़ीर आज़म की काम में मदद करने के बजाय मज़ीद मुश्किलात पैदा करते हैं। ऐसा वज़ीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते कि रावलाकोट के कश्मीरी कश्मीरी नहीं है। जहां तक बल्दियाती निज़ाम के ताल्लुक है, इस मुल्क में इस वक्त जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहां बल्दियाती निज़ाम है। जहां मुस्लिम लीग की हुकूमत है वहां वो खौफ ज़दा है। मैं दावत देता हूं कि जो मैंने कराची में बल्दियाती निज़ाम लेकर आया है वो आप लाहौर में जरा लेकर आए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि चंद वफाकी वज़रा वज़ीर आज़म की मदद की बजाय इनके लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। शायद इन वज़रा का तर्ज सियासत ऐसा ही है। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद होकर मुकाबला करें। चंद वज़रा का मकसद समझ से बालातर है। जो वज़ीर कहे रावलाकोट वाले कश्मीरी नहीं, वो अब तक काबीना में कैसे है? हुकूमत में तमाम सियासी जमातों ने आज़ाद कश्मीर के मामले का सियासी हल निकालने की कोशिश की। मसाइल का हल मुज़ाकरात और बातचीत से ही मुमकिन है। बिलावल भुट्टो का कहना है कि मसला हल करने के लिए मौलाना फजलुर रहमान को किरदार देना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान एहतजाज करने वालों और आज़ाद कश्मीर हुकूमत से बात करें। जहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहाँ बल्दियाती निज़ाम है। मुस्लिम लीग नून खौफज़दा है और जहाँ इनकी हुकूमत है वहाँ बल्दियाती निज़ाम नहीं। कराची जैसा बल्दियाती निज़ाम लाहौर में भी लेकर आए। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनने जा रही है। 9वें रोज में बल्दियाती इलेक्शन की कोशिश करेंगे। मेरे मौलाना साहब से जिस तरह मैंने कहा कि इंतहाई एहतराम का रिश्ता है और मैं इनके यहाँ अक्सर इनकी कदम बोसी के लिए जाता हूँ, तो तखलिए में बातें जो मेरी और मौलाना साहब से हुई हैं वो क़यामत तक वो कब्र में मेरे साथ जाएंगी। मैं कभी बात नहीं। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान का बहुत एहतराम करता हूँ, इनसे तन्हाई में बहुत बातें होती हैं। जिस पर मौलाना फजलुर रहमान ने मजाक में कहा कि अगर मैंने वज़ीर आज़म से ऐसी कोई बात की है तो वो ऐवान में इसका बरमला इजहार करें। इस पर वज़ीर आज़म अपनी निशिस्त पर खड़े हुए और कहा कि मौलाना फजलुर रहमान से जो बातें हुई वो राज हैं, अगर बात निकली तो बहुत दूर तक जाएगी। जिस पर ऐवान में कह के लग गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद अमन अमल में पेशरफ्त, पाक कतर ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अमीर कतर ने पाकिस्तान की कामयाब सफारती कोशिशों और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत को सराहते हुए अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की और मुकम्मल हमायत का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कतर के ताउन पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये कामयाबी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों और बरादर ममालिक के ताउन से मुमकिन हुई। दोनों रहनुमाओं ने स्विट्जरलैंड में होने वाले तकनीकी मुज़ाकरात के पहले दौर पर इत्मीनान का इजहार करते हुए इत्तफाक किया कि मुज़ाकराती अमल को नुकसान पहुँचाने की कोशिशों से महफूज रखना जरूरी है। लीबिया की मुसल्लह अफवाज के डिप्टी कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा ने जनरल हेडक्वार्टर्स का दौरा किया, जहां उन्होंने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। GHQ आमद पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल, दिफाई ताल्लुकात और अस्करी ताउन के फरोग पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ISVR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दोस्त ममालिक के साथ अमन, इस्तेहकाम और तामीरी रवाबत के फरोग के लिए पाकिस्तान की अज़्म का अदा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इलाकाई और आलमी अमन के क़याम के लिए ताउन और शराकत दारी को अहमियत देता है। ISVR का कहना है कि लीबिया के डिप्टी कमांडर इन चीफ ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत, तरबियती मेयार और कौमी सलामती के लिए इनकी खिदमात को सराहा। आलमी अमन के क़याम में कामयाबी हासिल हुई। मैं ये समझता हूँ कि कोई भी कामयाबी हासिल करना यकीनन एक मुश्किल काम है, लेकिन उस कामयाबी को बरकरार रखना उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार ने असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों से क़याम अमन में कामयाबी हासिल हुई। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खैराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने कहा कामयाबी को बरकरार रखना इससे भी मुश्किल काम है। बोले आज ऐवान में बामानी गुफ्तगू हुई है।
क्या क्या नहीं इन्होंने अपोजिशन में किया और क्या क्या नहीं हुकूमत के दौरान जो है इन्होंने हमारे साथ किया। आए माजी को वो भी करेक्ट करें, हम भी अपने माजी को करेक्ट करने, हमसे भी गलतियां हुई हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को जो है वो साइन करें। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने माजी से सबक सीखा। पीटीआई दौर में कोई भी हमारे मेज पर नहीं आता था कि बानी नाराज ना हो जाएं। वजीर आजम ने गुज़श्ता रोज अपोजिशन से ऐवान में बात की। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल। इनका कहना था, मिसाक़े जमहूरियत में अगर कोई बेहतरी की गुंजाइश है तो इसे दुरुस्त करें। पीटीआई ने सियासी रवादारी के कल्चर को बर्बाद कर दिया। बानी पीटीआई ने सियासी और जमहूरी रवायात को शदीद नुकसान पहुँचाया। उन्होंने कहा, अपने माजी को दुरुस्त करके ऐवान का तकद्दुस बहाल करें। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब स्कंदर मोमनी की मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और अमन मुआहदे के बाद खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। डॉक्टर स्कंदर मोमनी ने ईरानी सदर और उनके वफ्द का पाकिस्तान आमद पर भरपूर खैर मकदम पर शुक्रिया अदा किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया है कि अगर आबनाए हुर्मुज़ से मुतल्लिक ईरान की जानिब से फ्राहम करदा मालूमात गलत साबित हुई तो अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात फौरी तौर पर खत्म कर दिए जाएंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अमेरिका को यकीन दहानी कराई है कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों पर न कोई टोल टैक्स आयद किया जा रहा है और न ही किसी किस्म की इंश्योरेंस फीस वसूल की जा रही है। इनका कहना था कि इस हवाले से किसी भी गलत बयानी के संगीन नताइज बरामद होंगे। सदर ट्रंप ने ईरान के मुंजमद फंड्स के मामले पर भी वजाहत करते हुए कहा कि अमेरिका ने ईरान को कोई रकम अदा नहीं की और न ही मुंजमद असासों में से कोई फंड जारी किया गया है। ईरान से मुतल्लिक माली अदायगियों की गर्दिश करने वाली बाज़ इतलात हकीकत पर मबनी नहीं है। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने पर फीस लगाने के ईरानी मंसूबे की हिमायत नहीं करेंगे। ईरान ने कोई मुजवजा मॉडल पेश किया तो उन्हें इसके हक में दलाइल देना होंगे और हमें ईरान के मुजवजा मॉडल का जायजा लेना होगा। बरतानवी अखबार को इंटरव्यू देते हुए कतरी वज़ीर आज़म का कहना था कि आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदो रफ्त की बहाली के लिए अमेरिका ईरान हॉटलाइन इंतहाई अहम है। हॉटलाइन का मकसद गलत मालूमात और किसी भी मुमकिन इश्तियाल अंगेजी को रोकना है। बाज़ अनासर मुआहिदा सबूताज करने की कोशिश कर सकते हैं। जरूरी है कि जहाजों को मिलने वाली किसी भी धमकी की ईरान से तस्दीक की जाए। बैनुल-अक़वामी कानून के तहत किसी भी मुल्क को आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों से टोल वसूल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की अबूज़बी पहुँचने पर गुफ्तगू। कहा, इस मामले पर खित्ते में किसी को कायल करने की जरूरत नहीं क्योंकि सबका इस पर इत्फाक है। जब तक ईरान के हिमायत याफ्ता गिरोह इराक से मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रखे हुए हैं उस वक्त तक तनाज़े का मुकम्मल खात्मा मुमकिन नहीं। ईरान इनकलाबी तहरीक की बजाय आम रियासत बनने का फैसला करे तो तरक्की के बड़े मौके मिल सकते हैं। मुहर्रम उल हराम के दौरान आज़ादाराने अहले बैत के तहफ़्फ़ुज़, अमन और सहूलत को यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सिक्योरिटी इंतजामात की खुद निगरानी संभाल ली। वज़ीर आला ने सिविल सेक्रेटेरिएट में प्रोविंशियल इंटेलिजेंस सेंटर का दौरा किया और सूबे भर में जुलूसों, मजालिस और सिक्योरिटी सूरत हाल की लाइव मॉनिटरिंग का जायजा लिया। ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब में पहली बार मुहर्रम उल हराम के दौरान जदीद फिजिकल और साइबर पेट्रोलिंग, QR कोड पैनिक बटन सिस्टम, LTV कम्युनिकेशन और CCTV मॉनिटरिंग समेत जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। सूबे भर में 4836 QR कोड पैनिक बटन नस्ब किए गए हैं। मरियम नवाज शरीफ ने नफरत अंगेज और फिरका वाराना मवाद फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत देते हुए साइबर पेट्रोलिंग मजीद मुअस्सर बनाने का हुक्म दिया। FIH प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तानी टीम को लगातार 14वीं शिकस्त। लंदन में खेले गए प्रो हॉकी लीग मैच में भारत के बाद इंग्लैंड ने भी शिकस्त दे दी। इंग्लिश टीम ने ग्रीन शर्ट्स को 2-1 से हराया। पाकिस्तान की जानिब से वाहिद गोल राना वहीद अशरफ ने स्कोर किया। पाकिस्तान हॉकी टीम का अगला मैच 26 जून को रवायती हरीफ भारत से होगा। पाकिस्तानी हॉकी टीम अब तक 1 पॉइंट भी हासिल नहीं कर सकी।